भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार कहर बन के टूट रहा है और अब बड़ी संख्या में कोरोना वॉरियर्स इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एम्स भोपाल में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली एम्स के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है जहां पर ये बड़े आंकड़े सामने आए हैं। एम्स में, भोपाल एम्स में कुल जो 53 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 38 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और 2 डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा 13 स्वास्थ्यकर्मी हैं जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, तमाम अन्य दूसरे स्टाफ भी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि करीब 102 लोग भोपाल एम्स में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका खंडन करते हुए एम्स प्रबंधन ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। क्या कुछ कहना है भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह का, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। कुछ माध्यम के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू हमने भेजा भी है। तो उसमें केवल 38 विद्यार्थी, जो 1285 विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ, जिसमें के मेडिकल के भी हैं और नर्सिंग के स्टूडेंट्स में। तो अब तक की टोटल, जब से दोबारा सेकंड लहर आई है तब से 38 विद्यार्थी संक्रमित हुए हैं, जिसका परसेंटेज लगभग 3% के अबाउट आता है और जो कि पूरे देश में इससे ज़्यादा ही परसेंटेज है। अगर हम परसेंटेज पॉजिटिविटी के देखें तो ये कोई इस तरह की भयावह स्थिति या जिस तरह से दिखाया गया है या जिस तरह से उसको छापा गया है, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। उसी तरह से हम देखें कि हमारे लगभग 2000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिसको हेल्थ केयर वर्कर कहेंगे हम, जिसमें कि नर्सिंग हैं और सफाई कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी वाले हैं। उनमें से केवल 13 हुए हैं, तो ये बहुत कम परसेंटेज है। उसी तरह से हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट या फैकल्टी मेंबर्स, उनमें लगभग 300 से ज़्यादा हमारे पास हैं। उनमें से केवल 2 फैकल्टी मेंबर संक्रमित हुए हैं और 6 रेजिडेंट्स हुए हैं। तो टोटल इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लेस देन 2% से भी कम आता है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने, ख़ास तौर से इस अखबार वालों ने जिस तरह से दिखाया है, तो उसकी हेडलाइन बहुत आपत्तिजनक है। और ये जिस तरह से लोगों ने उसको उठा लिया, फिर अमर उजाला ने भी जिस तरह से प्रकाशित किया है, हम उसका खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि तुरंत ही सारे मीडिया वाले इस पर ध्यान दें और इस तरह की भ्रामक जो खबरें हैं उनको बिना पुष्टि के प्रकाशित ना करें। इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो इन्फेक्ट हुए, अनफॉर्चुनेटली 7 तारीख तक हमारे पास केवल 14 ही इन्फेक्टेड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा एक ही विंग के जो बच्चे थे वो कल दोपहर तक काफ़ी सारे जब टेस्ट किया गया, उनको ट्रैकिंग जिसको कहते हैं, कि जो बच्चे 14 बच्चे पॉजिटिव आए तो उनको हमने ट्रैकिंग जब किया तो कल बहुत सारे बच्चे, लगभग 24 बच्चे और पॉजिटिव आ गए। इनमें से हम अगर देखें तो 12 बच्चों को दोनों डोज लग चुकी थी और बाकी को कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। उसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे डॉक्टर्स में एक हमारे फैकल्टी मेंबर थे, उनको वैक्सीन लग चुकी थी, दूसरे को वैक्सीन नहीं लगी थी। और इसी तरह से हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स में भी लगभग 50% जो थे लोग, उनको डोज दोनों लग गई थी या किसी को एक भी लगी थी। तो इस तरह से 50% ऐसे थे जिनको कोई वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं था और मोर देन 50% ऐसे थे कि इनको या 1 या 2 वैक्सीन लग गई थी। तो इसको हम एक वैक्सीन वाले को भी अगर इंक्लूड कर लें अनवैक्सीनेटेड में, तो लगभग अराउंड हाफ लोग ऐसे थे रेजिडेंट डॉक्टर जिनको कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। उसी तरह से स्टूडेंट, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो इनमें वैक्सीनेशन जैसा कि हमने बताया केवल 12 बच्चों को ही हुआ था, बाकी बच्चों को नहीं हुआ था। बिकॉज अभी अभी वो लोग आए थे, तो वो पहले राउंड में जब हुआ तब तक हेल्थ केयर वर्कर का जो वो आउट हो गए थे और अब उनको वैक्सीन लग रही है। तो और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई इस तरह का समाचार भयावह है या इस तरह का उसको हाईलाइट करने का या डराने वाला नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम अगर पॉजिटिविटी रेट देखें, जो हमारे जितना नंबर ऑफ वर्कर्स है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हों, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर्स हों या स्टूडेंट्स हों या बाकी हेल्थ केयर वर्कर हों, ये नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है।
तो इसमें इस तरह की नेगेटिव नकारात्मक खबर देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको पुनः कंडेम करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो सुना आपने, ये हैं एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर समन सिंह। इन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि कैसे भोपाल एम्स में जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। हालांकि आंकड़ा जो उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि अगर कुल जो ऑक्यूपेंसी है उनके यहाँ, अगर उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से ये बेहद कम संक्रमितों का आंकड़ा है। उन्होंने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक जो लोग हैं उनमें से 1285 कुल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं भोपाल एम्स में, उनमें से 38 स्टूडेंट ही जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2000 स्वास्थ्यकर्मी हैं भोपाल एम्स में, उनमें से 13 संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं 200 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनमें से सिर्फ 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये भोपाल एम्स का कहना है। भोपाल एम्स के मुताबिक जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो 7 अप्रैल तक कुल 12 मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन नियमों के तहत जब इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई तो कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान इनके संपर्क में आए जो मेडिकल छात्र हैं उनका भी कोविड टेस्ट किया गया और उसके बाद 24 नए छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें संक्रमितों का आंकड़ा 12 से बढ़ के 38 तक पहुंच गया।